बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुर्तज़ा डार हूँ, आप व्यूज़ मैटर देख रहे हैं। मेरे पास 3 खबरें हैं आपसे शेयर करने के लिए यूक्रेन और रूस की इस जारी जंग के हवाले से। आज 7वां रोज़ है इस जंग को। वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले सबसे आपको ये बताऊंगा कि ग्राउंड पिक्चर क्या है, इस वक्त ज़मीनी हकाइक हैं क्या, एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो आपसे शेयर करूंगा। दूसरी, इस वीडियो के हाफ में हम बात ये करेंगे कि इस सब असना में इंटरनेशनल रिएक्शन किस किस्म का आ रहा है, कौन से फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों का क्या रिएक्शन आ रहा है। तीसरी बात आज हम ये करेंगे कि इस हमले का मुस्तकबिल क्या है, अब इसका अंजाम कहाँ पे होना है। एक टर्म चल रही है, वेयर विल प्यूटिन एंड। सो प्यूटिन का इस सारे मामले को लेके आखिरी हदफ क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करूंगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हमारे फेसबुक पेज है, उसको भी जाइए लाइक कीजिए ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहली और अहम चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ग्राउंड पिक्चर है। इस वक्त चल क्या रहा है। अच्छा, इस वक्त जो खबरें आपके सामने आ रही हैं, आप इसको यूं तोलिए या यूं उसको तराजू में रखिए कि ये वो खबरें हैं जो ऑल्टर्ड हैं, जो कंट्रोल्ड हैं, जो टेम्ड हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में ये बता देता हूँ कि जब कभी भी जंग जारी होती है, ये जंग का उसूल है, ये जंग के सीक्रेट होते हैं कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कभी भी रिलीज़ नहीं करती कोई भी साइड, कोई भी पार्टी। सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करती है जो उसको पब्लिक कंजम्पशन के लिए फ़ायदा दे रही हो, और इसके हवाले से कैलकुलेशन एग्जैक्ट सामने आती है जब सारा मामला रफा दफा हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। जिस भी सूरत में अभी तक की जो इतलात आ रही हैं उसमें आपके पास वो हकाइक या वो फिगर सामने आ रही हैं जो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ इम्बैलेंस का शिकार हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के हवाले से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। 8.5 लाख से ज़ायद लोग इस वक्त छोड़ के जा चुके हैं यूक्रेन, जो आम सिविलियन है, जो दूसरे या नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इस कोशिश में हैं कि वो किसी तरह पहुंच जाएं। पाकिस्तानी समेत, ईरानियन समेत, इंडियन समेत, अमेरिकन समेत, रशियन समेत, कैनेडियन समेत, बहुत सारे ममालिक के वहाँ पे लोग मौजूद थे, वो निकल के जा चुके हैं। इस वक्त फ़ौजें क्या कर रही हैं, इस पर थोड़ी सी आपको ग्राउंड पिक्चर देता हूँ। खैरसोन का शहर है, खैरसोन का ये वो शहर है जिसके ऊपर कल रात लेट नाइट पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी वक्त के मुताबिक क्लेम किया रशियन फोर्सेस ने कब्ज़ा कर लेने का। उन्होंने कहा कि खैरसोन का जो शहर है इसके ऊपर मुकम्मल हमारा कंट्रोल हो चुका है, हमारे काबू में है यहाँ पर तमाम तर मामलात, और हम आगे की जानिब पेशरफ्त कर रहे हैं। अब इसमें खारकीव का शहर है जिसमें इस वक्त, यानी कि पहला मैंने आपसे जिक्र किया था खैरसोन, दूसरा है खारकीव। खारकीव के अंदर इस वक्त रशियन पैरा ट्रूपर्स जो है वो लैंड कर चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा था कि यूक्रेनियन फोर्सेस काफ़ी हैवी मोटर गोले जो है वो बरसा रही थी और थोड़ा सा उनको एज था हाइट का, जिसकी वजह से यहाँ पर रूसी जो फोर्सेज हैं वो अपवर्ड या उतनी फुल फोर्स के साथ एंटर नहीं हो पा रही थी जो कि वो बाकी शहरों में हो पाई। चुनाचे यहाँ पे उन्होंने पैरा ट्रूपर्स जो है उनको जो है पैराशूटर्स को जो है यहाँ पे लैंड कराया। वो यहाँ पे कई 100 की तादाद में लैंड किए, और इस वक्त मौजूदा इस वीडियो बनाए जाने तक वहाँ पे हैवी फाइट जो है वो जारी है। ग्राउंड पर इस वक्त लड़ाई हो रही है और ख्याल ये किया जा रहा है कि बहुत जल्द खारकीव के ऊपर भी रूसी फोर्सेस कंट्रोल हासिल कर लेंगी। तीसरा बड़ा अहम तरीन शहर वो है खीव। खीव आप जानते हैं कि दारुल हुकूमत है, और दारुल हुकूमत होने की वजह से वो खासी अहमियत का हामिल है, और दारुल हुकूमत के ऊपर जब आपका कंट्रोल हो जाता है तो एक तासुर या ख्याल ले जाता है कि यू हैव टेकन इट ओवर। इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है। कल मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि वहाँ पर 40 किलोमीटर लंबा जो मिलिट्री का कॉन्वॉय है रूस का, वो पहुंच चुका है या पहुंच रहा था। ज़ाहिर है अब वहाँ पर जंग जारी है, और रूसियों ने वहाँ पर मौजूद जितने सिविलियंस हैं उनको ख़बरदार किया, उनको मना किया, उनको कहा कि आप ये जगह छोड़ें और यहाँ से निकल जाएं, वरना जो है उस नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मारीपुर एक और शहर है, वहाँ पे भी हैवी जो है वो बम्बारमेंट जारी है, हालात कशीदा हैं, और इन सब में हलाकतों और ज़ख्मियों के हवाले से कोई भी मुस्तनद इदारा या बड़ा इदारा एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पा रहा, उसको कोट नहीं कर पा रहा। इसमें ज़्यादातर चीज़ें वो सामने आ रही हैं जो झूठ पर मबनी है या मफरूज़े पर मबनी है। बहरहाल इसी से जुड़ी हमारी आज की दूसरी चीज़ ये है कि इस सब असना में, ये तो ग्राउंड पिक्चर मैंने आपसे शेयर कर दी, इस सब असना में इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आ रहा है या दुनिया के बाकी ममालिक में इस सारे मामले को लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़ कल रात की खबर है कि दुनिया की तारीख की वन ऑफ द हाईएस्ट क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो अप हो गई है। यानी कि इस वक्त इस जंग की वजह से
जो ऑयल मार्केट है उस ऑयल मार्केट में $110 फी बैरल ऑयल प्राइस हो चुकी है, जिसका असर या इतलाक दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक उनकी ऑयल प्राइसेस और उनमें फिर उससे ट्रिगर होने वाले या उससे टेपर डाउन होने वाले जो बाकी फाइनेंशियल या माली मामलात हैं उस पर पड़ेगा। एक तो इसकी डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि आलमी मालियाती इदारा आप जानते हैं, उसने $3.5 बिलियन, $3.5 अरब उसने सैंक्शन किया है यूक्रेन की आवाम के लिए, जिसमें से उसने कहा है कि फौरी तौर पे $350 मिलियन तो दिया जाए। अब वर्ल्ड बैंक यूक्रेन के लोगों के लिए विद इन नो डेज $3.5 बिलियन सैंक्शन कर रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। और दुनिया में ऐसे कितने मकामात और जगह हैं जिस जगह पर इस वक्त चंद बूंद भी अगर पैसे की आ जाए तो वहाँ के लोग रोटी खा सकेंगे, उनके बच्चे मरने से बच सकेंगे, लेकिन वो वहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ ये है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक का आगाज़ जल्द होने जा रहा है। कल मैंने आपसे अपडेट किया था, जिक्र किया था कि पहला जो राउंड ऑफ टॉक है जिसमें डायरेक्ट आमने सामने बैठ के यूक्रेनियन और रशियन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बातचीत हुई है, वो नाकाम हो गई है। अब इसका सेकंड राउंड होने जा रहा है। इसमें कोशिश जो है यूक्रेनियन की, या यूक्रेन को जो वेस्टर्न सपोर्ट हासिल है, इनकी कोशिश है किसी तरह यहाँ पर जो है सीज़ फायर करा दिया जाए, जंगबंदी का मुआवजा हो जाए, जो है जैसे है जहाँ है की बुनियाद पर चीज़ों को रोक दें और फिर आगे बढ़ें, ताकि एक वक्त ऐसा आए जब रशिया को काबू किया जा सके। रशिया ऐसा नहीं होने देना चाहता, वो उनके लिए कुछ ऑप्शंस ज़ाहिर रखेगा। इस वक्त बहुत सारी ऑप्शंस में मफरूज़े तो आपके सामने आ रहे होंगे और वो ज़्यादा ख़यालात ही हैं जो लोग अपने शेयर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि रूस किसी भी सूरत में ये नहीं कहेगा या नहीं मानेगा कि हमने वहाँ पे सीज़ फायर करना है। वो जब तक अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेगा तब तक प्यूटिन और उसकी फोर्सेस हमला आवर रहेंगी, बरसरे पेकार रहेंगी। आखिरी इस वीडियो की हमारी चीज़ ये थी जो इस सेकंड चीज़ से भी जुड़ी है, वो ये है कि अगर सदर प्यूटिन ये नहीं करेंगे, वो नहीं रुकेंगे, तो सदर प्यूटिन इस सारी जंग से क्या हासिल करना चाहते हैं और इसका मुमकिन तौर पर अंजाम क्या होगा। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी राय है, जो मैं पहले भी आपको अपनी वीडियोज़ में देता आया हूँ इस हवाले से। वो ये है कि इस जंग का खात्मा 2 सूरतों पे होगा, और पहली सूरत उसकी ये होगी कि रूस यूक्रेन पे मुकम्मल मिलिट्री प्लस सिविल कंट्रोल, यानी कि जो उसके पॉलिटिकल सेटअप है उसका कंट्रोल हासिल कर ले। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो अपनी मर्जी की यहाँ पर गवर्नमेंट या सिविल कंट्रोल को ले आए और मिलिट्री को यहाँ से इवैक्यूएट कर दे, यानी कि उसकी मिलिट्री की यहाँ पे प्रेजेंस ना हो। अब ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि रूस इस वक्त जिस हैबत से या जिस ताकत से या जिस रिएक्शन से हमला आवर है, वो ये तय कर चुका था कि हम पे किस किस्म का रिएक्शन आना है, हम पे किस किस्म की माली समेत बहुत सारी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है जो हमें रुक जानी है। इंटरनेशनल कंपनीज़ का हमारे मुल्क में जो है वो मज़ीद डेरा या बसेरा मुश्किल हो जाना है, तो उसने अपने फाइनेंशियल तमाम तर प्लान्स बना लिए थे और ये उसने तय कर लिया था कि उसने इसको टेक ओवर करना है और वो करके रहेगा। और ये भी वो जानता था, उसकी कैलकुलेशन सी, कि यूक्रेन या उसकी फोर्सेस को तो हम ढालेंगे, अलबत्ता यूक्रेन की सपोर्ट के लिए खुल के अमेरिका तो क्या यहाँ पे नेटो भी नहीं आ पाएगा फॉर ए गुड लॉन्गर टाइम। अगर वो आएगा तो जाहिर है वो उसकी डायरेक्ट जंग जो है वो रूस से शुरू हो जाएगी। सो विद इन फ्यू डेज़ या विद इन फ्यू टाइम मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि रूस जो है वो कंट्रोल बहुत जल्दी पूरे यूक्रेन के ऊपर हासिल कर लेगा, और वो कंट्रोल हासिल करने के बाद जब मुकम्मल टेक ओवर कर लेगा तो वो ज़्यादा सिविलियंस को तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे नुकसान ना पहुँचे। एक सिविल सेटअप, एक इंटरिम सेटअप, एक एमरजेंसी स्टेट वहाँ पे होगी और उसके बाद उसके फ्यूचर के हवाले से बातचीत होगी। सो टू कट इट शॉर्ट, ये मामला भी ख़त्म नहीं होने वाला, ये लंबा चलने वाला है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे इसकी बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।